तो ये देखो रात के 2 बजे फिर भी मम्मी मेरे लिए गेट खोलने आई है। सब डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को। एक स्टोरी थी मेरे की इंडिया की, सोचा आपको एक देखा वीडियो। गाड़ी जा रही थी, आवाज़ नहीं आएगा आपको इसलिए। तो मेरा पास आज इंडिया जीत गए गाइस। न्यूजीलैंड और इंडिया की मैच थी, सही फाइनल इंडिया जीत गई। इंडिया जीत गई। कोई नहीं, देखो नाइट शिफ्ट से घर जा रहा हूँ फ़ायदे करके, नाइट शिफ्ट के फ़ायदे करके घर जा रहा हूँ। आप देखो सबसे खुशी के बाद भाई आपकी इंडिया गई फाइनल में। जो ऑफिस में मैच देखा आपने, और फर्स्ट इनिंग जो हुई भाई, हाँ हाँ क्या मैच थी। और मैन ऑफ द सीरीज़ अवार्ड जाएगा धनुश्री को, क्योंकि उसकी वजह से ही आयर खेला इतना अच्छा। आप सबको पता है, जो क्रिकेट फैन है उनको मालूम होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ धनुश्री को। इसलिए मेरे ख्याल से मैन ऑफ द सीरीज़ उसको ही अवार्ड देना चाहिए। और अपना शमी भाई है भाई, शमी भाई ने भी सबसे भारी मैच उसने निकाली। शमी ने मैच निकाली भाई, क्योंकि विकेट नहीं जा रही, तो उन पर पिक्चर बहुत मारते जा रहा था। इसलिए मैच के दौरान तो आपको तो पता है रिजल्ट क्या हुआ। इंडिया की जीत हुई, इंडिया की जीत। मैं अकेले चिल्लर हूँ। ये देखो ठंडी बहुत बढ़ चुकी है, और मैं आज कल का आपको मालूम है मेरे गाड़ी और आना सर्विस घर ही जा रहा हूँ। देखते हो कल क्या होता है क्या। बाय। मैं जा रहा था जिम आते ही समझा लिफ्ट बंद है। अभी मैं स्टेयर से जा रहा हूँ, वो भी 4 मंजिल। घर के 3 मंजिल उतर के चढ़ के अभी देखो लिफ्ट बंद है, तो कार्डियो हो जाएगा मेरा अच्छा। तो हम इधर ही होगा, भाग भाग के जाएंगे मस्त खास खास खास। चलो अभी डायरेक्ट जिम के बाद मिलता हूँ आपसे। तो अभी जा रहा हूँ जिम से घर जाकर देखता हूँ अभी क्या है। मैं डायरेक्ट अभी आपको आप भी मिल रहा हूँ आपसे। तो जिम के बाद मैं डायरेक्ट आपको ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। दोस्तों। तो जिम जॉब को गया, मतलब घर थोड़ा रेस्ट करके या फिर घर जा रहा हूँ। आपको नाइट शिफ्ट के फायदे करके आप घर जा रहा हूँ वापस। तो अभी आते आते एक इंडिया का जो मेरे को ये दिखा खड्डी का है वहाँ पे एक इंडिया का। तो मैं एक स्टोरी थी मेरी की इंडिया की, सोचा आपको एक शेयर करता हूँ। मतलब मुझे भी इंडिया में जाना था, मतलब मुझे नेवी में इंटरेस्ट था। इसके लिए मैंने 11th और 12th गया था। मेरी एकेडमी थी है औरंगाबाद, मतलब आपको छत्रपति संभाजीनगर हो चुका है। तो वहाँ पे 2 साल था मैं इंडिया की ट्रेनिंग के लिए। मतलब वहाँ पे लोग कैसे देख रहे हैं वीडियो बना रहे हैं। तो वहाँ पे लोग, तो 2 साल मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली थी, मतलब 11th और 12th में था। तो वहाँ पे 11th और 12th ये इसकी स्टडीज़ करते करते इंडिया की भी स्टडीज़ करता था। और हॉस्टल था वो, एक्चुअली बॉयज़ हॉस्टल। सब डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को। तो एक्चुअली वो बॉयज़ हॉस्टल था, वहाँ पे फ़ोन भी अलाउड नहीं था। और जस्ट तब तो फ़ोन लिया था शायद, हाँ जस्ट फ़ोन भी अलाउड नहीं था। और रूटीन भी बहुत डेंजर था। 5 बजे उठने का, सुबह 5 बजे उठने के हम, क्योंकि 5:30 बजे हमारी पीटी रहती थी 5:30 से 7 बजे तक। फिर 7:30 बजे हमारे क्लासेस रहते थे, वो एनडी के क्लासेस। फिर 7:30 बजे, फिर 10 बजे तक रहते थे, 9:30 10 बजे तक। फिर 10:30 को हमारा लंच रहता था, डायरेक्ट लंच, क्योंकि हम पीटी से आने के तब उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने के, वो दूध और ये रहता था। फिर उसके बाद डायरेक्टली हम लंच करते थे। तो ये देखो कुत्ते, देखो ये देखो कुत्ते साले पीछे लगते हैं बाहर कर रखते। तो उसके बाद लंच, फिर लंच के बाद हमारे रहते थे कॉलेज के क्लासेस। फिर यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज को जाने का, फिर कॉलेज वगैरह करके फिर आने का दोपहर को 3:30 बजे, 3:30 बजे सब छूटता था। सबको नींद आती थी सबको। फिर 10 मिनट का ब्रेक था हमको बीच में कॉलेज के टाइम में। तो हम सोते थे वो 10 मिनट में, सब ऐसे भाग भाग के जाते थे और सोते थे। पर उधर फिर ये था, फिर शेड्यूल पाता था पहले। फिर वो खाने के बाद फिर सब देख रहे भाई, मैं वीडियो बना रहा था, ये भी देख रहे वो हो रही है मेरी। तो वो होने के बाद मैं जा रहा था, फिर क्लासेस थे आपके, वो ट्यूशन क्लासेस बोलते ना, उस कांड के क्लासेस थे हमारे। फिर वो
खोलते थे 7:30 बजे तक, 4:30 से 7:30 बजे तक। फिर उसके बाद 8 बजे हमारा डिनर रहता था प्रॉपर। फिर खाना पीना खा के फिर हमको मिलती थी रेस्ट। फिर उसके बाद हमारा सेल्फ स्टडी सेक्शन चालू होता था खाना खाने के बाद एक्यूरेट 9 बजे, 9 से 11 बजे तक हमको सेल्फ स्टडी करने की रहती थी। जो हमने आज इंडिया के पूरे इंडिया की स्टडीज़ रहती थी, वो कुछ क्वालिफिकेटेड कुछ भी नहीं था। फिर वो होने के बाद हम सोते थे, फिर सुबह वापस वही कंटिन्यू। और ये 1 साल बहुत अच्छे से हुआ, मतलब कंटिन्यू हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट आया था। लेकिन उधर एक सर थे, वो बहुत बकवास सर थे, मतलब नहीं क्या, उन्होंने पूरा वो शेड्यूल ही बिगाड़ दिया था हमारा। मतलब पूरा 11th में अच्छा किया, पर हम जैसे छुट्टियों को गए थे दिवाली में, उसके बाद वो एंडी नहीं रहा सब ना क्या। फिर वो सर ने भी कैजुअलिटी में लिया, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था इसमें। वो सब आलसपन में गए, लेक्चर्स नहीं होने थे, टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। वो मतलब इन शॉर्ट उन्होंने हमारे साथ स्कैम किया था। फिर वो हुआ स्कैम, फिर 1 साल किया। फिर 12th में तो सिर्फ और सिर्फ ऐश किए हमने उधर, ऐश पढ़ाई के नाम पे सिर्फ ऐश की। कॉलेज सेंटर तो इतना डेंजर था, गांव में सेंटर था, कॉपी सेंटर था 12th का। और 12th में सिर्फ हमने एंजॉय किया। फिर फ्लैट में रहते थे, सोते थे पूरी बॉयज़ हॉस्टल लाइफ पूरी एंजॉय किया हमने वहाँ पे। फिर सोते थे वहाँ पे। मेरा पूरा इंग्लिश से चला गया एनडीए पे। मतलब मेन मतलब जो एनडीए में जाने के लिए वो गर्ल्स वो सब लगता है ना, वो मेरे को लगा कि नहीं भाई, इसमें अगर कुछ कौन सा बंदा डेडिकेटेड है वही जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत डेडिकेशन लगता है। और उसकी पढ़ाई अगर नहीं ऐसे भी है, क्योंकि मुझे अंदर जाना था, वो एक लेफ्टिनेंट करके पोस्ट रहती है यहाँ पे, मुझे वही बन के जाना था अंदर, इसलिए मैं एनडीए के एग्ज़ाम दे रहा था। और मैंने 3 अटेम्प्ट भी दिए एनडीए के, उनको 1 मिनट 3 अटेम्प्ट भी दिए एनडीए के, पर मेरा कुछ हुआ नहीं। कि उसमें कैसा रहता है, अगर आपने मैथ्स का पेपर क्लियर किया तभी आपका सेकंड पेपर चेक होता है। इसलिए मेरा मैथ्स भी वीक था। मेरे मैथ्स के लिए क्लासेस भी लगाए थे एक्स्ट्रा, वो इधर ही है विश्ववाड़ी में, अनिस क्लासेस करके फेमस है, आपको पता है। उसने क्रैश कोर्स भी किया था मैथ्स के लिए, तो वहाँ भी उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। यही मेरी एक स्टोरी थी इसी एनडीए के बारे में। जी कुछ लोग को पता है, मालूम है ये सब, कुछ जो आप देख रहे हो मुझे उनको बता रहा हूँ मैं क्या फैक्ट है। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है अभी। ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी थी, जिसको ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी एनडीए की। मतलब मुझे जाना था, अभी भी थोड़ा बहुत उनके लिए क्या मेरे को मालूम है क्या कैसे क्या होता है। और वो खड़क वासला में एक एनडीए में वहाँ भी गया था 2 दिन के लिए। तो मेरे एक दोस्त थे घूमने का, उसके अंकल या कोई तो थे आर्मी में, उन्होंने बुलाया था उनके यहाँ पे। बहुत डेंजर होता है, बहुत अंदर गए ना भाई, जन्नत है अंदर, जन्नत है। किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए अंदर जाना ना ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ बैकग्राउंड ही लगता है। मैंने क्या बहुत बकवास कर दिया मैंने, बहुत आपको इरिटेट भी किया रहेगा। तो मिलते कल लगेज। तो पहुंच गए मैं घर, अभी मम्मी आ रही नीचे गेट खोलने। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और चिल्ला नहीं सकता मैं, सब सोए। तो ये देखो रात के 2 बजे फिर भी मम्मी मेरे लिए गेट खोलने आई है। सोई थी, फ़ोन किया तो उठ के अभी गेट खोलने आ रही है। मतलब देखो माँ से बढ़कर प्यार कोई नहीं कर सकता सच में। ये देखो लॉक है, ये देखो दोनों गेट लॉक है। मम्मी आएंगी गेट खोलेंगी, फिर मैं अंदर जाऊंगा। देखो मम्मी आ गई। देखा, बाय।